हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितिक फलन यानी त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है त्रिकोणमितीय फलन का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। 10th क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसका कोण अगर x है तो इसके सामने वाला जो ये क्या होता है परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और ये क्या होता है बेस यानी आधार। ठीक है, जो एंगल होता है इसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है। राइट एंगल त्रिएंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोग पढ़े थे 6 निष्पत्तियां इसका होता है, 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन? एक साइन होता है, साइन एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच यानी लंब बाई कर्ण। ठीक है, कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बाई कर्ण। tan बराबर क्या होता है, ये हमारा x की जगह पर थीटा वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हमारा एंगल है, एंगल से डिफाइन करें तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा लंब बाई आधार। ठीक है, इसी तरह से इसका उल्टा tan का ही उल्टा, अगर इतना 3 याद कर लेंगे तो tan का ही उल्टा क्या होता है कॉट होता है। कॉट क्या होगा बी बाई पी हो जाएगा आधार बाई कर्ण, लल्ला बाई का, इस ढंग से याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए कॉट के बाद क्या हो जाएगा सेक, सेक का क्या होगा इसका उल्टा, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा एच बाई बी यानी हाइपोटेनस बाई आधार। ठीक है, इसी ढंग से साइन का उल्टा कौन हो जाएगा कॉसेक, इसका क्या हो जाएगा एच बाई पी यानी कर्ण बाई लंब। अब इसी ढंग से देखिएगा इसी का और एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग ऐसे लिखे उल्टा यही होता है। जैसे साइन एक्स बराबर हो गया तो साइन एक्स बराबर क्या होगा 1 बाई कॉस एक्स एक्स, कॉस एक्स बराबर 1 बाई सेक एक्स, tan एक्स बराबर 1 बाई कॉट एक्स। ये 6 जो हम लोग निष्पत्तियां पढ़े, जो 6 निष्पत्तियां पढ़े, जो फंक्शन पढ़े, तो यही 6 जो होता है यही होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, यही होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। यही होता है क्या त्रिकोणमितीय फलन। तो क्या बोला गया कि एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसका अगर एक कोण हम लोग ले, एक एंगल ले, तो एंगल के सामने वाला जो भुज होता है ये हमारा क्या होता है लंब होता है, और ये क्या होता है कर्ण होता है, और ये क्या आधार होता है साइन बराबर। ये हम लोग 9th 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये ज्यादा ये नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी में समझिएगा कि कुछ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला पढ़े थे। क्या था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, आप बताइएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा बताइए। तो आप लोग पढ़े थे ना 10th क्लास में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है? क्या कर रहे हो यार। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 3 फार्मूला हम लोग बताए थे, और इस फार्मूला को हम लोग प्रूव भी करेंगे, ये आगे देखते चलिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को है कि पढ़े थे ना साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सबका आखिर वैल्यू कैसे निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये सब चीजों का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, इतना लिखिए आप लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे उसको, जल्दी लिखिए। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला जो है निकालेंगे हम लोग
वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आखिर इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो sin 30 डिग्री होता है, sin 45 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, ठीक है, एक सर्कल कवर किए और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 लिए। इस सर्कल का रेडियस कितना लिए, 1 लिए, और इसे हम मिला दे रहे हैं। ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है और ये हमारा क्या होगा, x डैश। तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट कवर कर लिया है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि एक रेडियस लिए 1 सेंटीमीटर का, 1 रेडियस लिए, रेडियस कितना लिया, 1 सेंटीमीटर का, और इसी रेडियस को देखिएगा तो हर जगह रेडियस इसका बराबर ही होगा क्योंकि सर्कल में लिए हैं। और इसी में क्या करेंगे कि अगर हमें रेडियस लिए इसका, तो अब बताइएगा कि इस यहां से यहां तक रेडियन मेथड पढ़े थे, अगर जो रेडियन मेथड नहीं पढ़े हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का, और आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें एक चाप हम लोग खींचते थे, मान लिया जाए ये चाप खींचा जा रहा है, इसका लंबाई कितना है, 1 है। ये जो चाप खींचा गया इसका लंबाई कितना है, 1 है। तो हम लोग रेडियन मेथड में पढ़े थे कि अगर एक चाप का लंबाई खींचा जाता है तो आप बताइए ये जो खींचा गया ये भी कितना होगा, 1 ही होगा क्योंकि रेडियस ही है 1। तो इसका जो x चाप खींचा गया तो यहाँ पे ये x एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे x रेडियन एंगल बनाएगा, ना कि x डिग्री, x रेडियन एंगल बनाएगा यहाँ पे। तो x रेडियन यहाँ पे एक एंगल बनाया। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कुछ मैं के लिए कुछ कवर कर लेते हैं, एक पॉइंट। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम कवर करते हैं जिसका नाम है A और B, ठीक है। एक पॉइंट कवर किए जो क्या है A और B। इसके बाद देखेंगे, अब यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा x है, क्वाड्रेंट भी क्या है, x है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 और 0। अब इसमें देखिएगा इसमें y है तो y कितना होगा, 1 होगा, और x कितना होगा, 0। यहाँ पे पॉइंट जो बन रहा है 1 0 बन रहा है। और इसमें देखा जाए इसमें क्या बन रहा होगा, बताइएगा क्या बन रहा होगा, याद आ गया। चलिए तो यहाँ पे जो -x है तो यहाँ पे -1 और 0 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 1 0 नहीं 0 1 बनेगा, ठीक है ना, क्या 0 1। यहाँ पे क्या होगा, -1 0, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 -1 होगा। तो इस सबको हम एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है। तो इसको कैसे कवर करेंगे वो समझेंगे। अब देखिएगा एक चाप लिए जिसका लंबाई कितना है, x है, और ये जो रेडियस हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर। इस चाप ये जो पॉइंट लिए इससे हम लोग एक लंब खींचते हैं, एक अभिलंब डाला गया इस रेडियस पे, तो ये अभिलंब डाला गया तो ये कितना डिग्री बना लिया, 90 डिग्री बना लिया। तो आप बताइए ये x एंगल है तो इसके सामने वाला जो भुज है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ये तो होगा ही, तो अब बताइए यहाँ पे कौन कितना, A है और B है। यहाँ पे x वाले जो क्वाड्रेंट है उस पर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और y वाला पे क्या हो जाएगा, B। तो यहाँ पे ये B होगा और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना बनाएगा पॉइंट बताइए तो, A और 0, यानी ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये इस एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है इसका जो लंब है जो B है और आधार जो है A है और क्या हाइपोटेनस जो है 1 है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे P बराबर B है और H बराबर P बराबर B है और B बराबर A है, नहीं आधार बराबर, और H बराबर 1 है, यही है ना। H बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। बहुत गर्मी है, नहीं
चलिए आगे देखते हैं। अब इसी ढंग से बताइएगा, एंगल कवर करना है तो हम लोग इधर रख लेते हैं कि साइन एक्स बराबर एक्स है ना, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है पी बाई एच, कॉस एक्स बराबर कितना होता है बी बाई एच। तो अब यहां से देख सकते हैं क्या कि P बराबर कितना आ रहा है B, और B बराबर A, और H बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, देखिए तो इसको करिए थोड़ा सा। सॉरी, चलिए ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा। साइन एक्स बराबर P कितना दिया हुआ है B, तो B, H कितना दिया हुआ है 1, तो यानी साइन एक्स बराबर B, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स बराबर कितना आ रहा है B आ रहा है। ठीक है, कॉस एक्स बराबर तो B कितना दिया हुआ है A, H कितना है 1, तो कॉस एक्स बराबर कितना आ रहा है A आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि कॉस एक्स बराबर A आ रहा है। तो इसी ढंग से हम लोग अब वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि ये वाला पॉइंट पे आप वैल्यू निकालिए, यानी यहाँ पे कितना है साइन 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन का कॉस का टेन का कॉट का किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा 90 डिग्री पे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पे ले रहे हैं, तो ए पॉइंट पे कितना कितना दिया है 0 और 1 है। ठीक है, 0 और 1 वाले पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो साइन 90 डिग्री का बनाएगा। तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना वैल्यू होगा, अगर याद तो ऐसे ही होगा कि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है, तो हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि साइन 90 डिग्री बराबर आखिर 1 कैसे आता है। याद रखेंगे साइन एक्स बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है, यानी पाई बाई 2, यही है ना साइन एक्स पर। तो इसका आखिर वैल्यू कितना आएगा, साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा उसको करेंगे। तो चलिएगा साइन एक्स बराबर कितना वैल्यू आएगा आप ही बताइए, साइन एक्स बराबर कितना है b, तो इसी चीज को जैसे इस चीज को हम निकाले थे ना यहाँ पे p बाई एच बी बाई एच, और इसी को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पहुंचेगा, तो जो a रहेगा वो ये होगा और b ये होगा, तो a बराबर 0 और b बराबर 1 होगा ना। तो a बराबर 0, तो साइन एक्स बराबर पूछ रहे हैं ना, तो साइन एक्स बराबर और कॉस एक्स बराबर दोनों का आप बताइए 90 डिग्री पर। तो साइन एक्स बराबर क्या हम लोग जानते हैं, साइन एक्स बराबर क्या होता है b होता है। ठीक है ना, साइन एक्स बराबर क्या होता है b, तो b यहाँ पे कितना है 1, तो साइन यहाँ पे साइन एक्स बराबर b और b बराबर 1, कॉस एक्स बराबर a और a बराबर 0। तो आप बताइए हमको ये वैल्यू होता है कि नहीं, आप बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है। सोच रहे 90 डिग्री का तो ऐसे ही कर दिए, चलो 180 डिग्री का देखते हैं। देखिएगा साइन 180 डिग्री का देखें, तो 180 डिग्री का देखें तो हम लोग का साइन एक बताइए 180 डिग्री तो यहाँ पे है, यहाँ पे a बराबर कितना बना रहा है, a बराबर बना रहा है -1 और b बराबर बना रहा है 0। तो अब यहाँ पे बताइए क्या होगा साइन 180 डिग्री, तो साइन बराबर क्या होगा साइन 180 डिग्री, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है हमारा b होता है, तो b 0, साइन 180 डिग्री का वैल्यू आ गया 0, और कॉस 180 डिग्री की अगर बात किया जाए तो कॉस बराबर एक्स बराबर क्या होता है a होता है, तो a पे की जगह पर कितना -1, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसी ढंग से बोला जाएगा कि साइन 45 डिग्री का निकालिए, तो नहीं निकलेगा, इधर से ही निकाल लेंगे, कॉस 45 डिग्री का निकालिए निकाल लेंगे। अब इसी ढंग से आप बताइएगा tan का निकलेगा, अब tan 90 डिग्री का बोलेगा तो नहीं निकल जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स, जब साइन और कॉस का निकल गया तो tan कॉट का भी निकल जाएगा, और साइन और कॉस का निकल गया तो सेक और कॉसेक का भी निकल जाएगा ना। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, तो ये tan x का नहीं निकल जाएगा,
साइन एक्स और कॉस एक्स का हम लोग जान रहे हैं, तो tan एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और इसमें हम लोग को पढ़ना है कि आखिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा पॉजिटिव कैसे होता है। तो आप बताइएगा ये पूरा पॉजिटिव होगा कि नहीं, ऑल पॉजिटिव, कैसे हो रहा है ऑल पॉजिटिव इसमें। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आया है क्या है, पॉजिटिव में ही। और इसमें अगर हम आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -1 और 0, तो इसमें कौन कौन नेगेटिव होगा, तो हम लोग ऐसे ही रट लिए हैं क्या, साइन और कॉस एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कैसे होता है भाई, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स बराबर पी बाई एच, तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर बी है ना, क्या है, साइन एक्स बराबर बी है। तो आप बताइए बी का वैल्यू इसमें भी दिखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी आता है और ये भी आता है, तो इसमें भी बी का वैल्यू 1 है और इसमें भी बी का वैल्यू 0 है, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव है तो इसमें साइन पॉजिटिव है। अब बात आता है कि कॉस का, कॉस नेगेटिव क्यों होता है इसमें, चलिए देखते हैं कैसे होता है। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस एक्स बराबर हम लोग क्या लाए, ए लाए, कितना आया है, ए। तो आप बताइए ए का वैल्यू, एक तो पॉजिटिव है लेकिन दूसरा क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, समझ रहे हैं ना। बहुत गर्मी है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। इसमें यहां पे तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या कि tan और cot जो है वो पॉजिटिव रहता है, tan और cot पॉजिटिव रहता है, कैसे रहता है बताइएगा। तो अब यहां पे देखा जाए कि tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin x बटा cos x, तो sin x b, तो b यहां पे देखा जाए नेगेटिव है और a यहां पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट जाएगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। नेगेटिव नेगेटिव अगर कटेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसी में इसके में यही करेंगे, इसमें भी वही चीज होगा। इसमें कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है, तो इसमें भी वही चीज रहेगा। कॉस कॉस बराबर क्या, ए, सॉरी कॉस ए ही है ना, ए। तो यहाँ पे ए क्या है देखिए, तो यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा ना जी। साइन क्यों नहीं पॉजिटिव है, साइन बराबर क्या होता है, बी होता है, बी। तो यहाँ पे देखा जाए कि ए जो है 1 है और बी जो है 0 है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है 0 है और बी जो है 1 है, -1 है, तो यहाँ पे बी माइनस में आ रहा है तो ये माइनस में ही जाएगा ना। अब यहाँ पे कोई सवाल उठा था कि साइन 180 डिग्री और साइन 90 डिग्री का तो देख लिए, हमको साइन 270 डिग्री का आप बताइए, चलिए 270 डिग्री का आप ही लोग बताइए, चलिए साइन 270 डिग्री का आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना, क्या आता है जो, ऐसा हम बना दे रहे हैं लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो आप बताइएगा साइन 270 डिग्री का पूछ रहा है, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, बी होता है, बी, तो कितना है देखिए, क्लियर हो रहा है। कितना आ जाएगा, -1, कॉस 270 का कितना आ जाएगा, ए है तो ए कितना है 0, तो 0 आ जाएगा। इस वैल्यू को आप लोग बना करके देखिएगा, आ जाएगा। और चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, आते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, देख करके चले जाते, ठीक है। इसी तरह से जुड़े रहिए, थैंक यू।